डीकेपी हाई स्कूल मैदान में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम, विधायक दिलीप लहरिया, आदिवासी समाज के पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आदिवासी समाज सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कोटा नगर के डीकेपी हाई स्कूल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों पर चर्चा हुई। मंच से नेताओं ने आदिवासी समाज के योगदान और गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करते हुए समाज की एकजुटता और विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से समाज को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चिंता इस बात की है कि आदिवासियों को जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार सरकार ने दिया है। उन अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार और पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। इस प्रदेश में रोजगार छीना जा रहा है। आदिवासियों का उनकी पहचान मिटाने का काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर एक भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी दिवस पर एक भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होने पर उन्होंने दुख जाहिर किया। आज कोटा में आदिवासी दिवस का आयोजन बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हजारों की तादाद में बहुत उत्साह भी है, लेकिन सबको चिंता इस बात की है कि आदिवासियों के अधिकारों को, जो मिला हुआ अधिकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उस अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार और वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम, इस सब का उल्लंघन हो रहा है इस प्रदेश में, और साथ ही रोजगार भी छीना जा रहा है आदिवासियों का। उसके पहचान मिटाने का काम हो रहा है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार की ओर से एक भी कोई कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के दिन, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। व्यक्तिगत तौर से सब लोग कर रहे हैं, एक विज्ञापन तक नहीं आया है। गौठान का जो बोल रहे थे, अभी गौठान चेंज कर दिया गया नाम उसका, उसके बाद गौधान योजना शुरू करने जा रही है। क्या इसे नर्मदा पूर्वबारी जो आपकी तरफ से योजना चल रहा था? अब ये तकलीफदायक बात ये है, 2 साल पहले चल रहा था, उसको बंद कर दिए। अब उसी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब फिर भी बहुत घटिया स्तर पे शुरू कर रहे हैं। 10,000 गौठान है, सरकार को अब जारी करना चाहिए। 10,000 गौठान है, उसमें सब संचालित होंगे। 10,000 गौठान में चरवाहा नियुक्त होगा, उसको देख रेख करने वाले नियुक्त होंगे। ये घोषित करना चाहिए। जो पशुधन है उसकी सुरक्षा और उसके उत्थान विकास की बात नहीं है, उसके कैसे बढ़ाएं उसकी योजना नहीं है। जो गौपालक उसके आर्थिक स्थिति सुधरे, ये योजना नहीं है। उनका तो केवल सड़क में मवेशी नहीं दिखाना चाहिए। गौठान को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तकलीफदायक बात यह है कि 2 साल पहले जो चल रहा था उसको बंद कर दिए, अब उसी को फिर से शुरू कर रहे हैं। घटिया स्तर पर शुरू कर रहे हैं। उद्देश्य पशुधन है, उसकी सुरक्षा, उनके उत्थान की। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजित समिति के पदाधिकारियों ने आए हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का आदिवासी समाज की परंपरा का पालन करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सहित अन्य वर्गों के लोग मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कोटा से ठाकुर प्रेम सोमवंशी की रिपोर्ट।